एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो अब कर रहे हैं हम स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसे मैं आपको विद न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो मेनली हमने 3 एनालिसिस यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला रहेगा मास एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मासेस के साथ डील करते हैं। एक मास आपको गिवन रहेगा इक्वेशन के किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो दूसरा मास किस तरह से आप निकालोगे वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे मास एनालिसिस में। नेक्स्ट रहेगा मास वॉल्यूम एनालिसिस, जिसमें कि मासेस एंड वॉल्यूम को दोनों को क्वेश्चन में किस तरह से डील करना है वो सीखेंगे। लास्टली रहेगा मोल एनालिसिस। तो मोल एनालिसिस में मोल से ही आप सब कुछ निकाल पाओगे, मास एंड वॉल्यूम भी आप उसी से ही निकाल पाओगे। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मोल एनालिसिस से शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सभी एनालिसिस पढ़ने ज़रूरी है। जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये भी इजी है, मास एंड मास वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मास एनालिसिस। तो देखो एक रिएक्शन से ज़रा इसे समझते हैं। आपको दिया है रिएक्शन अमोनिया की फॉर्मेशन का, ठीक है। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम स्टोइक्योमेट्री में क्या रहता है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ये तो अभी तक आप जान गए होगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करेगी, उसके लिए आप यहाँ पर लिख लेते हो 2, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा दोगे 3। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने कोई भी नंबर नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है, वो है वहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या आ गया आपके पास, 1, 3 एंड 2। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ईजी है। इन्हें आप ये भी कह सकते हो कि मोल कंसेप्ट हम रिएक्शंस में कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर, आपके पास निकला है यहाँ पर 1 मोल। हाइड्रोजन के निकले हैं 3 मोल्स, ठीक है। एंड अमोनिया के निकले हैं आपके पास 2 मोल्स। आपने यहाँ पर मोल्स लिख लिए, ठीक है। अब देखो, अब एक काम आप करोगे, यहाँ पर आपको पता है कि जो भी 1 मोल क्वांटिटी है आपकी, 1 मोल का मास इज मोलर मास। ये तो पीछे लेक्चर में आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। 1 मोल का जो मास होता है वो कहलाता है उसका मोलर मास, ठीक है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मोल की जगह उनके मोलर मासेस लिख सकते हैं। तो मोलर मास निकालना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे N2 का, फिर हाइड्रोजन का, फिर NH3 का, ठीक है। अभी मैं जनरल बता रही हूँ, क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे, ओके। अब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन का कितना मास होता है, एटॉमिक मास देखो, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 AMU, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, मोलर मास होता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जस्ट आपने उसमें ग्राम लगा देना है। तो 2 नाइट्रोजन है, 2 × 14, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 28 ग्राम्स। ये रह गया मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। वैसे ही हाइड्रोजन का 2 × अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है हाइड्रोजन का, इक्वल्स टू 2 ग्राम्स। वैसे NH3 का कैसे करोगे, नाइट्रोजन का 14 + 3 टाइम्स ऑफ 1 हाइड्रोजन के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 17 ग्राम्स। ये आपके मोलर मासेस आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब मास एनालिसिस हम कैसे करते हैं, या फिर आप ये कहो कि रिएक्शन में हम मास एनालिसिस या मोल कंसेप्ट किस तरह से लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर मोल्स आपके पास निकल करके आ गए थे इतने, ठीक है। सिंस वी नो दैट 1 मोल का मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना मास होगा, 1 के आगे मोल है तो 1 वैसे ही रखो और मोल की जगह लिख लो मोलर मास, सिंपल। जस्ट आपको क्या करना है, मोल को रिप्लेस करना है उनके मोलर मास से, बिकॉज 1 मोल का मास इज इक्वल्स टू मोलर मास। बस देखो कितना सिंपल है, ठीक है। तो 1 × हम क्या करेंगे, 1 × मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास इज 28, दिस बिकम्स 28 ग्राम्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन में यहाँ पर 3 है तो 3 मोल्स लिख लेंगे। एंड 1 मोल का मास कितना होता है, 2 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा 3 × 2 ग्राम्स, ठीक है। ये सारे मासेस निकल रहे। एंड अमोनिया का कितना होगा, 2 × 1 मोल का कितना हो गया, 17 ग्राम्स, ठीक है। तो ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों आपके पास क्या निकल चुके हैं, ये मासेस निकल चुके हैं। अब इसे पीछे मोल कंसेप्ट में हमने कैसे समझा था, अगर मास की टर्म में आपको कहना हुआ रिएक्शन में, आप कैसे कहोगे कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद, ये हो गया 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 × 17 ग्राम्स ऑफ NH3 अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ से दैट मीन्स हमने क्या करा,
हमने रिएक्शन के लिए मासेस निकाल दिए। तो ये तीनों आपके पास क्या निकल चुके हैं, अपने रिस्पेक्टिव मासेस निकल चुके हैं। अब देखो मास मास एनालिसिस कैसे लगाते हैं। मास एनालिसिस में आपको क्या करना होता है, आपको मासेस का रेशो लेना होता है। मास बाय मास का अपने रेशो लेना है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये रेशो कौन सा ले, या तो आप रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट ले सकते हो, या फिर आप रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट ले सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ले सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ले सकते हो। आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको नीड है उस अकॉर्डिंग आप रेशो ले लो, ठीक है। तो मास एनालिसिस में क्या करना है, मैं रिपीट करती हूँ। मास एनालिसिस में आपको रेशोस लेने हैं मासेस के, या रिएक्टेंट बाय रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, या दोनों प्रोडक्ट्स के। यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट है, अगर और एक प्रोडक्ट होता तो आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का भी मास ले सकते थे, या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का मास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से कितना NH3 बनता है वो आप निकालिए, ठीक है। ये आपको पूछ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सीधे मास एनालिसिस लगा लेंगे। ये आपको रिएक्शंस लिखनी है, जो ये काम वर्क करा है यहाँ पर ये सब करना है। और यहाँ से क्या लिखोगे, मास अपॉन मास करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, NH3 इन्वॉल्व है एंड नाइट्रोजन इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेशोस में भी मास ऑफ NH3 एंड मास ऑफ नाइट्रोजन ही लोगे। तो यहाँ पर लोगे मास ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। आप कोई भी रेशो ले सकते हो क्योंकि रेशोस तो सेम ही आते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, मास ऑफ NH3 अपॉन मास ऑफ N2 आपने यहाँ पर लिख लिया। और राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, जो आपने ये वर्क करा है, ये मासेस निकले हैं, आप उनके मासेस को यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे मास ऑफ NH3 इक्वल्स 2 है, तो NH3 के नीचे जो मास आपने निकाला है वो लिखिए, 2 × 17 लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना मास है, नाइट्रोजन के नीचे कितना है, 28 ग्राम्स, तो यहाँ पर आपने 28 लिख लिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब हम ये मास एनालिसिस करते हैं, जब आप रेशो लेते हो, तो ये वाली साइड क्या होती है, ये आती है फ्रॉम रिएक्शन, ठीक है। मैं शॉर्टकट आपको ट्रिक बता देती हूँ कि जो आपने रिएक्शन में आपने कैलकुलेट करके जो मासेस निकाले होंगे वो आप इस साइड लिखिए, ठीक है। और इस साइड क्या पुट करते हो, जो गिवन होता है क्वेश्चन में, या फिर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप इस तरफ पुट करते हो। एंड इक्वालिटी की उस साइड पे कौन से मासेस आते हैं, जो कि रिएक्शन में दिए गए हैं, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। दिस इम्प्लाइज, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3। दैट मीन्स आपको निकालना है मास ऑफ NH3, ठीक है। मास ऑफ NH3 आपको निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 17 डिवाइडेड बाय 28। एंड मास ऑफ N2 कितना गिवन था आपके पास, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ N2। तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर बता दिया सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मासेस लिखे ये आपने पुट करने फ्रॉम क्वेश्चन जो आपको गिवन होंगे। तो मास ऑफ N2 कितना गिवन है, 50 ग्राम्स, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे वैल्यू 50, ठीक है। ऑन सॉल्विंग तो मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, ये 50 ऊपर चले जाएगा, तो ऑन सॉल्विंग ये बन जाता है आपके पास 60.7 ग्राम्स ऑफ NH3। तो आप क्या कह सकते हो, ये रहा आपका आंसर। तो आप क्या कह सकते हो कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से कितने ग्राम ऑफ अमोनिया आपको मिला, 60.7 ग्राम्स, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है मास एनालिसिस का। जस्ट आपने रेशो लेना है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड आपने रेशो लेना है, ठीक है। रेशो में क्या करते हो, राइट हैंड साइड पे वो पुट करना है जो रिएक्शन में आपने मासेस निकाले हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट होते हैं, जो मासेस आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में, या फिर जो पूछ रहे होते हैं वो मासेस यहाँ पर आते हैं। अब देखो कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम ये वाला तो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। तो यस, आप बिल्कुल सही हो, ये चीज़ आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसको
ईजी बनाने के लिए, बिल्कुल शॉर्ट बनाने के लिए, सो दैट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अच्छे से कर पाओ, तो हम क्या करते हैं, ये मास एनालिसिस यूज़ कर देते हैं। अगर यूनिटरी मेथड करना हुआ तो कैसे करना था वो भी एक बार देख लो। देखो यहाँ से एक बात तो आपको समझ आ गई कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल H2 से और वो प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ NH3। सिंस आप डील कर रहे हो NH3 के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ NH3। अगर मासेस की बात करें तो 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस कर रहा है इतने ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो 50 ग्राम कितना होगा, 50 ग्राम में यूनिटरी मेथड लगा दो, ये 28 नीचे चल जाएगा, इंटू 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से भी आपके पास क्या आएगा, यही चीज़ आएगी इंटू 50 करके, ठीक है। देखना ज़रा यूनिटरी मेथड से करके सेम आएगा आपके पास। तो हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, हम मास एनालिसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी रिएक्शन पे पूछा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेसेसरी टू रिएक्ट विथ 50 ग्राम्स ऑफ N2, ठीक है। अभी नाइट्रोजन एंड NH3 का ऊपर पूछा था, अब आपको पूछ रहे हैं कितना H2, कितना ग्राम्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट विथ 50 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मतलब आपको इन दोनों के बीच में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधे आप क्या करोगे, सेम रिएक्शन लिखोगे, सेम क्या करोगे, मासेस निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू द स्टोइक्योमेट्री, आपने मासेस निकाल दिए बाय मोल कंसेप्ट जो भी यहाँ पर करा है। आप क्या करोगे, रेशो लोगे, सिंस आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन के बीच में पूछ रहे हैं, तो आप लिख लोगे रेशो, ले लोगे मास बाय मास। और राइट साइड पे आप क्या लिखते हो, राइट साइड पे वो लिखते हैं जो कि रिएक्शन में आपने निकाले होते हैं मासेस। तो रिएक्शन में कितना मास आपने निकाला है यहाँ पर, हाइड्रोजन का देख लो 3 × 2, तो इसका आ गया 3 × 2 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का कितना मास था यहाँ पर। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये 50 ही पुट कर देंगे, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि राइट हैंड साइड पे वो पुट करो जो रिएक्शन में है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वो पुट करो जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर 50 पुट होगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन वाला आएगा, नाइट्रोजन के नीचे कितना है 28 है, तो यहाँ पर आएगा 28 ग्राम। दिस एम्प्लाइज मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है कितना 50 ग्राम्स, ठीक है। देखो 50 ग्राम्स यहाँ पर गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 3 × 2 डिवाइडेड बाई 28, और ये यहाँ पर चल जाएगा इंटू 50, ये ऑन सॉल्विंग आ जाता है 10.7 ग्राम्स। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो देखो कितना इजी हो गया, मास एनालिसिस से कितना इजी हो गया। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, तो उनका आपने जस्ट मासेस का रेशो ले लेना है। राइट हैंड साइड पे रिएक्शन में जो मासेस निकल करके आई है वो पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे वो होगा जो कि गिवन है मास आपको, या फिर जिसका मास आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ KCl आर प्रोड्यूस्ड इफ़ 25 ग्राम्स ऑफ KClO3 डिकम्पोज, ठीक है। तो KClO3 डिकम्पोज होता है तो आपको मिलता है KCl एंड O2, ठीक है। ये अभी क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं, देखो जब भी आपने ये स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं ना, सबसे पहले काम ये होता है कि रिएक्शन को देखो बैलेंस्ड है या नहीं है, क्योंकि अनबैलेंस्ड रिएक्शन के साथ करोगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि रिएक्शन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर गड़बड़ होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 है, तो यहाँ पर भी 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट क्लोरीन एंड पोटेशियम बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट्स क्या है, 2, 2 एंड 3, ये आगे आपके पास कॉफिशिएंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो ही रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल। वो एक सेट आएगा आपके पास, कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आपके पास 2 मोल्स, यहाँ पर भी 2 मोल्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के 3 मोल्स, ओके, ये मोल्स आ गया आपके पास। अब आपने सिंस यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मास, हाउ मैनी ग्राम्स, दैट मीन्स मास का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, मास एनालिसिस करोगे। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर
मास लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, मोलर मास निकालोगे, क्योंकि इन मोल्स की जगह आपको कन्वर्ट करना है मास में, तो मोल कंसेप्ट लगेगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स मोलर मास। तो सबसे पहले KClO3 का मोलर मास निकालेंगे। देखो पोटेशियम का कितना होता है मास, 39। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये मास आ जाता है 122.5 ग्राम्स, ठीक है। तो KClO3 का मास कितना हो गया 122.5 ग्राम्स। अब KCl का निकाल दो। KCl का कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 39 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 35.5 क्लोरीन का हो गया, ये हो गया 74.5 ग्राम्स। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स, ठीक है। ये तो हो गए मोलर मासेस, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में कौन से लगने हैं, क्वेश्चन में लगने हैं आपके पास KCl एंड KClO3 के मासेस। अब देखो KClO3 में आप क्या कर सकते हो, 2 मोल्स थे इनटू, और ये जो मोल है, मोल की जगह क्या लिखोगे, मोलर मास। सबसे इजी तरीका ये है कि 2 लिख लो, जो भी मोल है उतना लिख लो, और जो ये मोल लिखा है मोल की जगह रिप्लेस कर दो मोलर मास से। तो KClO3 का मोलर मास 122.5, तो मोल की जगह आ जाएगा 122.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू KCl का 74.5 ग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे आगे मासेस ग्राम्स में। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती तो 3 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास इज 32 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आगे आपके पास मासेस। क्वेश्चन में आपको पूछ रहे KCl एंड KClO3, तो हम क्या करेंगे, मास बाय मास रेशो ले लेंगे। मास ऑफ, यहाँ पर आप करोगे मास ऑफ KCl अपॉन मास ऑफ KClO3, ये क्वेश्चन वाला होगा। और यहाँ पर होगा जो रिएक्शन में है, रिएक्शन में कितना है, KCl के नीचे 2 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ KClO3 2 इंटू 122.5 ग्राम्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज मास ऑफ KCl, ठीक है, KCl का मास निकालना है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5 इंटू कितना करोगे, मास ऑफ KClO3 कितना आपको गिवन है 25, ठीक है। मैंने आपको बताया इस साइड क्या डलना है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, इंटू 25, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ जाती है आपके पास 15.2 ग्राम्स, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर 15.2 ग्राम्स। तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पर KCl एंड KClO3 आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली जो रेशो लोगे आप वो भी KCl एंड KClO3 का ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से कितने, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl आर प्रोड्यूस्ड, 15.2 ग्राम्स ऑफ KCl आर प्रोड्यूस्ड इफ 25 ग्राम्स ऑफ KClO3 डिकम्पोज। तो देखो अगर माइंड में सोचते रहे यूनिटरी मेथड से तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। जस्ट आपको क्या करना है, शॉर्टकट करना है। जस्ट आपको मास बाय मास के रेशो लेने हैं और पुट कर दो, मोलर मास वगैरह निकालो, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं और आपको समझ आ जाएगी चीज़ें इजीली। अब देखो ये जनरल रिएक्शन एक हम ले लेते हैं, ठीक है। तो C2H4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। सबसे पहला काम क्या होता है बताओ सबने, क्या करते हैं हम, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को किस तरह से आप बैलेंस करोगे, देखो ये कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा दो आप, ठीक है। 2 लगाने से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। तो ये क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या कर दोगे आप, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 हो गया, और यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन तो 1 है, इसलिए आप यहाँ पर 2 लगा दोगे। अब देखो 4 + 2 6 बैलेंस्ड है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। सिंस यहाँ पर कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1 लगा दोगे, ठीक है। तो ये 1 आपका कॉफिशिएंट है, यहाँ पर 3 कॉफिशिएंट है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर अगेन कॉफिशिएंट है आपका 2। तो सबसे पहले बैलेंस कर दिया तो मोल्स लिख लेते हैं। तो मोल्स कितने आ गए आपके पास यहाँ पर
तो मोल्स आपके पास आ गए यहाँ पर 1, 3, 2 एंड 2। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, सिंस अगर मास एनालिसिस करना है तो यहाँ पर निकालना होगा मोलर मास। मोलर मास क्यों, बिकॉज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू इट्स मोलर मास। ठीक है, तो इतने ये है यहाँ पर मोल, मोल्स एंड यहाँ पर भी लिख लेते हैं मोल्स एंड ये हो गया मोल्स। अब मास की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले C2H4 का चलो निकालो, मोलर मास निकालो ज़रा, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 28 ग्राम्स। C2H4 का 28 ग्राम्स आ गया। एंड O2 का निकालो, O2 का कितना होता है 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। ठीक है, और किसका निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो ज़रा, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनका लर्न होना चाहिए आपको, जैसे ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का तो 2 ही हो गया, वाटर का 18 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 44। फिर भी बता देती हूँ कैसे करना है, 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16 दैट इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स। हो सके तो मोलर मासेस जो ये फेमस से मॉलिक्यूल्स हैं इनके लर्न ही रखा करो। जैसे वाटर है, सबको पता है वाटर का कितना मोलर मास होता है 18। कैसे आया 18, 2 इंटू 1 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इक्वल्स टू 18। तो ये है आपके पास मोलर मासेस। ठीक है, सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो अभी इसके बेस पे आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सभी चीज़ें निकाल देते हैं सो दैट आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, सिंस वी नो दैट बाय मोल कंसेप्ट की एक मोल का मास कितना होता है मोलर मास, तो मास कितना आएगा एक मोल का, इसका मोलर मास C2H4 का मोलर मास जो कि है 28 ग्राम। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 28 ग्राम्स। ठीक है, इसका मास आ गया 28 ग्राम्स। एंड ऑक्सीजन का कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल से 3 इंटू, अब एक मोल का कितना हो गया, ऑक्सीजन के एक मोल का कितना होता है 32 ग्राम्स, तो यहाँ पर लिख लोगे 32 ग्राम्स। यहाँ पर भी आ जाएगा 2 इंटू 44 ग्राम्स, क्योंकि CO2 का 44 हो गया, एंड 2 इंटू 18 करोगे यहाँ पर, क्योंकि वाटर का होता है 18 ग्राम्स। तो इस तरह से हमें सबके मासेस पता चल गए। ठीक है, अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाए, किसी का भी मास निकालना हो, तो क्या कर दोगे आप, मास एनालिसिस करोगे। अब मास एनालिसिस में आप क्या क्या कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू द नीड आप उस कॉम्बिनेशन को पिक कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो मास ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन का भी आप रेशो ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर भी कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट का भी आप रेशो ले सकते हो, रिएक्टेंट का भी ले सकते हो, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हो, मास ऑफ C2H4 अपॉन मास ऑफ CO2 एंड सो ऑन। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाना था कि मास ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय वाटर, ये भी कर सकते हो और इनके कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रेशो ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जनरल समझाया। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ यू स्टार्ट विद 45 ग्राम्स ऑफ इथिलीन, मतलब C2H4 क्या है इथिलीन, अगर आप इसका 45 ग्राम्स लेते हो, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो देखो बात हो रही है ग्राम्स एंड ग्राम्स की, कि इतने ग्राम से कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। मैंने पहले भी कहा है, आप यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप ये मास एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला काम रहेगा कि रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। रिएक्शन हमने ऊपर ही बैलेंस करी है, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो लो रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस्ड। ठीक है, अब मोल्स आपके पास क्या है, मोल्स आपको पता है 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल एंड 2 मोल्स है। तो मास कैसे निकालोगे, मास में आ जाएगा 28 ग्राम्स। ठीक है, ऊपर ही करा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 32 ग्राम्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 44 ग्राम्स, और ये आ जाएगा 2 इंटू 18 ग्राम्स। ठीक है, तो मासेस निकल चुके हैं। अब आपको डील करना है मास ऑफ इथिलीन एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेशो ले लोगे किसका, क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2।
तो आपको निकालना है CO2, तो लिख लेंगे मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय गिवन क्या है इथिलीन। तो रेशो में इन्वॉल्व करोगे CO2 को एंड इथिलीन को, ठीक है, इन दोनों का रेशो लोगे। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में जो भी आपको रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या जो भी दिए हैं उन्हीं का आपको रेशो लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यूज एंटर होती है जो कि रिएक्शन में दी गई है, तो यहाँ पर है 2 × 44 डिवाइडेड बाय C2H4 का मास इज इक्वल्स टू 28। तो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2 × 44 डिवाइडेड बाय 28। एंड ये मास ऑफ C2H4 कितना गिवन था क्वेश्चन में, देखो ज़रा 45। तो ये है आपके पास गिवन 45, तो 45 ऊपर जाके यहाँ पर आ जाएगा 45। दिस इज इक्वल्स टू 141.42 ग्राम्स, ठीक है। तो इतने ग्राम्स ऑफ, ये रहा आपका आंसर, तो इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब 45 ग्राम्स ऑफ इथिलीन से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आ गया समझ। तो ये था मास एनालिसिस। अब डील करते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस से। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्वेश्चन में आपको मास एंड वॉल्यूम दोनों दिए गए होंगे, ठीक है, कि कितना लीटर कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है या रिएक्ट हो रहा है अगर आपको इतने अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट या अदर रिएक्टेंट दिया है, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में मास एंड वॉल्यूम दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप कौन सा एनालिसिस यूज़ करते हो, मास वॉल्यूम एनालिसिस आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन ली है आपने, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस द इक्वेशन। तो 3 कर दोगे यहाँ पर हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 2 कर दोगे, 2 3 से 6, तो यहाँ पर भी 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके हैं यहाँ पर। तो मोल्स लिख लेते हैं पहले। मोल्स में आ जाएगी 3 मोल्स, 1 मोल एंड 2 मोल्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़, अब आपने डील करना है वॉल्यूम के साथ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं दिया गया, क्वेश्चन में आपको मास भी दिया है। तो देखो इस कॉलम में मास और वॉल्यूम मैं लिख लेती हूँ, या तो मास आप एंटर करोगे, जिसका मास गिवन है उसका मास, और जिसका वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम एंटर करोगे, ठीक है। और साथ ही मोल और वॉल्यूम को आपका रिलेशन देखना होगा, ठीक है। मोल और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो देखो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। लास्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट में बहुत ही आराम से हमने ये सीख लिया है। तो 1 मोल जहाँ पर भी होगा तो इन द टर्म्स ऑफ लीटर या वॉल्यूम आप क्या लिख सकते हो, मोल की जगह 22.4 लीटर। अगर आपको STP दिया है, ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या होगा, STP आपको गिवन होगा, ठीक है, एट STP। तो क्या करोगे, मोल की जगह आपको क्या कर देना है, पुट STP। और जहाँ पर आपको ग्राम्स दिया है, जिसका आपको वेट दिया है, मास दिया है, उसको मास की ही टर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया है, दैट मीन्स इसका आपको मास ही लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मास या फिर वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। तो इस केस में आप इसका क्या करोगे, मास लिखोगे। तो 3 मोल्स, 3 × H2 का मोलर मास कितना होता है, हमने पहले भी निकाला है 2 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, इसको फिलहाल स्किप कर लेते हैं। एंड अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना लीटर। तो देखो अमोनिया का आपने वॉल्यूम निकालना है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म में लिखना है। तो वॉल्यूम की टर्म में कितना आ जाएगा, 1 मोल ऑक्यूपाइज कितना लीटर, 22.4 लीटर। तो मोल को रिप्लेस कर सकते हैं हम 22.4 लीटर से। तो देखो ये लीटर आ गया और ये ग्राम्स है, ये मास है, ये वॉल्यूम है। अब करते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें क्या करोगे आप, मास अपॉन वॉल्यूम के रेशो लोगे या फिर वॉल्यूम अपॉन मास करोगे, ठीक है। दैट मीन्स आपने मास एंड वॉल्यूम के रेशोस लेने हैं, और किसके लेने हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे अब क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया और गिवन क्या है आपको, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो वही मैंने किया, वॉल्यूम ऑफ NH3 का रेशो एंड मास ऑफ H2 का रेशो। अब राइट हैंड साइड पे इक्वेशन से हम पुट कर देंगे 2 × 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन भी रिएक्शन वाला ही आप पुट करोगे। तो रिएक्शन में ये कितना गिवन था आपके पास, 3 × 2 ग्राम्स,
ठीक है, तो ये लीटर था, ये नीचे ग्राम्स था। अब मास, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना मिलेगा आपको, इक्वल्स टू 2 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 ग्राम्स इंटू कितना हाइड्रोजन था यहाँ पर आपके पास 10 ग्राम्स। तो 10 से आप यहाँ पर 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम से ग्राम कटा। ऑन सॉल्विंग तो ये कितना आपके पास वैल्यू आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है आपके पास 74, 1 मिनट, इसका आ जाता है ये 74 ऑन कैलकुलेटिंग 74.6 लीटर्स। ठीक है, तो इतना आपके पास वॉल्यूम आ जाता है ऑफ अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें थी, आपको वॉल्यूम एंड मास इन्वॉल्व था। अगर वॉल्यूम एंड मास इन्वॉल्व है तो लगा दो मास वॉल्यूम एनालिसिस, जिसका मास दिया है उसका यहाँ पर मास निकालो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मास निकाला, और यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से अमोनिया का वॉल्यूम चाहिए एंड हाइड्रोजन का आपको मास गिवन है। तो मास वॉल्यूम एनालिसिस करके हमने आंसर निकाल दिया 74.6 लीटर्स। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 5.5 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। अब आप डील कर रहे हो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ, तो बैलेंस कर देंगे। पहले रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे ऊपर करिए 3, 1 और 2 यहाँ पर कोफिशिएंट्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब 3 मोल्स 1 मोल एंड 2 मोल है आपके पास, आपको निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का ग्राम्स निकालना है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर मास लिख लोगे, तो नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है 28, तो 1 इंटू 28 कितना हो गया 28 ग्राम्स। ठीक है, आर नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 5.5 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इन टर्म्स ऑफ लीटर दिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का आपको क्या करना है, वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1 मोल, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर। तो देखो यहाँ पर लीटर है, हाइड्रोजन का लीटर में हमने निकाल दिया एंड नाइट्रोजन का हमने ग्राम्स में निकाला। देखो जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जिसका वॉल्यूम पूछा है तो उसका वॉल्यूम लिख लो यहाँ पर, मोल का मोलर वॉल्यूम, अगर मास है तो यहाँ पर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें लिख ली। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम इसका रेशो। तो किसका रेशो लोगे, अब मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का आप रेशो लोगे, तो कितना आ जाएगा 28/3 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, दिस एम्प्लाइज मास ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी ग्राम्स आपको निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का कितना दिया था 5.5 लीटर। ठीक है, तो 5.5 लीटर दूसरी साइड पे जाके कितना बना देगा ये, यहाँ पर 1 मिनट, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 28 अपॉन कितना आया था 3 इंटू 22.4 लीटर, और यहाँ पर आया था आपके पास ग्राम्स, इंटू वॉल्यूम ऑफ H2 इज 5.5 लीटर। तो लीटर से लीटर कट गया, तो मास ऑफ N2 कितना बना आपके पास यहाँ पर 2.29 ग्राम्स। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना अगर डाउट है किसी को। तो इतना आपके पास क्या हो गया 2.29 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप 5.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करोगे। तो देखो दोनों में क्या था, एक का हमने क्या करा, एक का हमने मास लिया और दूसरे का वॉल्यूम। ठीक है, कि हमें कितना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की ज़रूरत है जो कि कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए 5.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो जहाँ पर भी मास एंड वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने क्या करा, यहाँ पर मास वॉल्यूम एनालिसिस कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया है CaO का रिएक्शन विद SO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कैल्शियम सल्फेट। अब आपको पूछ रहे हैं व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद इतने लीटर। देखो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है और पूछ रहे हैं मास, कितना मास रिक्वायर्ड है CaO का सो दैट वो कम्प्लीटली रिएक्ट हो सल्फर डाइऑक्साइड के इतने वॉल्यूम से। तो पहले ही देख लो कि मास और वॉल्यूम है तो लगाएंगे मास वॉल्यूम एनालिसिस।
ठीक है। एंड उससे पहले क्या करेगी, रिएक्शन को करेगी बैलेंस। तो रिएक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या आएगी, CaO प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू CaSO4। ठीक है, ये रिएक्शन लिख ली। अब इसको बैलेंस करो ज़रा। कैल्शियम आपके पास यहाँ पर बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर 5 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कर दोगे ज़रा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, लेकिन कैल्शियम भी अनबैलेंस्ड हो गया, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, 2 यहाँ पर लगा दिया, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर भी 2 लगा दोगे। तो अब देखते हैं, ऑक्सीजन 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना हो गया 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी 8 है। तो ये हो गए आपके कॉफिशिएंट्स, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल चुके हैं। यहाँ पर है 2 मोल्स। ठीक है, मोल्स में कितने आएंगे, 2 मोल्स। यहाँ पर भी है 2 मोल्स, यहाँ पर है 1 मोल, और यहाँ पर भी है आपके पास 2 मोल्स। ठीक है, ये आगे मोल्स आपके पास। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डील करना है मास से एंड वॉल्यूम से। देखो किस किस का है, कैल्शियम ऑक्साइड का है पहले तो। चलो, तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का मास है, तो मास और वॉल्यूम यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम का अराउंड कितना होता है मोलर एटॉमिक मास 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, और ये आ गया 56 ग्राम्स। तो ये है मोलर मास, 56 ग्राम्स आ गया है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 2 × 56 ग्राम्स। ठीक है, अब इसका मास के टर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपको मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए इसका मास ही लिखेंगे आप। ठीक है, इसका आपने मास की टर्म में मोल्स को मास में बदल दिया। अब SO2 का क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स को बदलना है वॉल्यूम में। ठीक है, यही काम करते हैं हम मास वॉल्यूम एनालिसिस में। तो क्या कर दोगे, 2 × सिंस क्या होता है, 1 मोल कंटेन्स 22.4 लीटर्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे STP पर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास मास भी आ गया एंड यहाँ पर आपके पास लीटर्स भी आ गए, वॉल्यूम भी आ गए। अब करोगे मास वॉल्यूम एनालिसिस, सिंस यहाँ पर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो मास वॉल्यूम रेशो किसका करोगे, मास ऑफ CaO डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो फिर राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, इसका मास कितना हो गया, 2 × 56, 2 × 56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम SO2 का कितना हो जाएगा, 2 × 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये रहा ग्राम्स, ये रहा यहाँ पर लीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इतने लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का आपको वॉल्यूम गिवन है, तो निकल जाएगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आराम से इक्वल्स टू 2 × 56 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 × 22.4 लीटर्स इंटू SO2 का वॉज गिवन 1.4 × 10⁻³ लीटर्स। लीटर से लीटर कट गया, एंड ऑन सॉल्विंग मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 2 से 2 भी कट गया इज इक्वल टू, सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा 3.5 × 10⁻³ लीटर्स। ठीक है, तो ये आया आपके पास आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इतने लीटर सॉरी ग्राम्स। ठीक है, लीटर तो कट गया, तो ये आया ग्राम्स। तो इतने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको ज़रूरत है, इतने ग्राम्स की, टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1.4 × 10⁻³ लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो मास वॉल्यूम एनालिसिस से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कितना ईजी बन जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मोल एनालिसिस। देखो जो भी मैंने अभी मेथड आपको पढ़ाए हैं ना, मास एनालिसिस या फिर मास वॉल्यूम एनालिसिस, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली आप मोल एनालिसिस यूज़ करो, बिकॉज आप मोल को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो और मोल को आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको अप्रोच अच्छी लगे आप उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें तो रिजल्ट से मतलब है, जिस भी वे से आप जाओ। ठीक है,
अब करते हैं मोल मोल एनालिसिस। तो देखो बहुत इजी चीज़ है, बस एक चीज़ आपको मोल मोल एनालिसिस में लर्न करनी और आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जस्ट मोल में क्या है, मोल में हमें मोल का रिलेशन विद मास, मोल का रिलेशन विद वॉल्यूम, बस क्वेश्चंस यहीं पर घूमते हैं, बाकी कुछ नहीं है मोल कंसेप्ट में, ठीक है। तो देखो एक जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करती हूँ आपके पास, जैसे ए वही हमारी फेवरेट रिएक्शन, जनरल रिएक्शन CC प्लस DD। अब इसमें क्या है, आपको पता है A एंड B आर रिएक्टेंट्स एंड C एंड D आर प्रोडक्ट्स, और जो इसके कोफिशिएंट्स है, ठीक है, ABCD आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब देखो जो आपके पास ये, मान लो कि आपको क्वेश्चन में जो मोल दिया है, देखो पीछे मैंने आपको बताया है कि जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं वो मोल रिप्रेजेंट करते हैं, यस। वो आपको बताते हैं कि A मोल्स ऑफ कैपिटल A रिएक्ट्स विद स्मॉल b ऑफ कैपिटल B। लेकिन बाहर से अगर मैं अननोन नंबर ऑफ मोल्स पूछ लूँ तो उसके लिए ये वाले आप मोल्स नहीं यूज़ करोगे। अगर A मोल के लिए B मोल रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मैं आपके पास 3 मोल्स लूँ तो 3 मोल्स के लिए B मोल्स रिएक्ट नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शन का ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है, देखो लेट करो, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ मोल्स रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या है, NA कॉमा NB NC एंड ND, ये सारे हैं नंबर ऑफ मोल्स। या तो ये कौन से हैं, या तो आपको गिवन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिए है कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने मोल्स कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाले मोल्स है, ठीक है। तो जब भी मोल मोल एनालिसिस करो तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मोल पे क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, रेशो लिखना है, ये ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन इसी पे ही है। जो भी रिएक्टेंट है, जैसे ए रिएक्टेंट है आपके पास, तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होगा, स्मॉल A B C D क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इज इक्वल टू, अब बी के लिए सेम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। तो ये पूरा जो आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये ही पूरा मोल मोल एनालिसिस है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप ये ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, NA अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, A डिवाइडेड बाय A, NB अपॉन B, NC अपॉन C एंड D अपॉन D। तो यहीं से होता है मोल मोल एनालिसिस। वैसे ही मैं रिएक्शन में इसको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लेते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3, बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो आपके पास जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो कितने हैं, वो है ये सब, ठीक है। तब इसमें अगर मोल मोल एनालिसिस आपको लगाना हुआ तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स 1 is equal to number of moles of hydrogen divided by stoichiometric coefficient of hydrogen, that is 3, equals to number of moles of NH3 divided by stoichiometric coefficient of NH3, that is 2, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है आपको यहाँ पर। अब क्या करोगे, अब देखो क्वेश्चन में अगर कोई भी इन तीनों में से किसी भी एक के अगर मोल्स आपको गिवन है कि देखो इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इससे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर पुट करोगे, और सिंस ये क्या है, दोनों के इक्वल है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेटिंग आप क्या कर सकते हो, अदर नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। तो इसमें मोल मोल एनालिसिस में क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ का, कि अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट के या किसी भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पता है, सो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे गिवन है, तो मैं उसे यहाँ पर पुट कर दूंगी। अब नाइट्रोजन के कैसे निकालूंगी, नाइट्रोजन के कैसे निकालेंगे हम, नाइट्रोजन को यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पर इसको मैं पुट कर दूंगी डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इजीली आ गया।
उसी तरह आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वैल्यू पता है तो पुट कर दो और ये वाली वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो तभी मैं कहती हूँ कि अगर एक भी नंबर ऑफ मोल्स किसी का पता है तीनों में से, तो आप बाकी के नंबर ऑफ मोल्स बहुत आसानी से इस इक्वालिटी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्यूटी है मोल मोल कंसेप्ट की। तो चलो मैं क्वेश्चन में आपको इसको अच्छे से समझा लेती हूँ। जैसे इसी रिएक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन दी है 4 मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपने देखना है मोल एंड मोल पूछ रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम मोल मोल एनालिसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या थी आपके पास, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस NH3। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, तो लगा दो मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे हम। मोल मोल एनालिसिस किस तरह से करोगे, सबसे पहले रिएक्शन कैसे लिखोगे इसकी, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, अब आप इक्वालिटी तीनों के लिए लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, NH3 एंड हाइड्रोजन में पूछ रहे हैं, तो आप NH3 एंड नाइट्रोजन में ही क्या करोगे, ये इक्वालिटी लगाओगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, NH3 का। दिस इम्प्लाइज कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज, सॉरी इट्स स्टोइकियोमेट्री इज 3। ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना गिवन है, 4 गिवन है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 4 गिवन है, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो 2 यहाँ पर है। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 4/2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6। तो ये आपका रहा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो देखो कितने इजीली हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। ये चीज़ आप इसके लिए भी कर सकते थे, आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे करोगे, इक्वेट कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री, तो वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे नाइट्रोजन के। तो एक किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास गिवन है, तो बाकी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के आप बहुत ही इजीली बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द पर्टिकुलर इक्वालिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखा कितना इजी है मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं। देखो आपको बोल रहे हैं NH3 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले तो इससे आपको रिएक्शन बना दो। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि NH3 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर। ठीक है, ये आपको बोल रहे हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको ये रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है रिएक्शन को। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर है आपके पास 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगी 6 ऑक्सीजन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 है यहाँ पर नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोजन तो कितने हो गए, 6 2 12 हो गए, और यहाँ पर तो 3 है, तो 12 करने के लिए आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नाइट्रोजन डिस्टर्ब हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, उसके लिए आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या रहे, ये आपके आगे कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपके पास कोफिशिएंट्स आगे, या फिर आप बोल सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपके पास आ गए। अब आपको पूछ रहे हैं पार्ट ए में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 16 मोल्स ऑफ NH3। तो देखो मोल कितने रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे मोल से, तो यहाँ पर लगेगा मोल मोल एनालिसिस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है, चलो हम पूरा ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री, दैट इज stoichiometric coefficient of NH3 equals to number of moles of oxygen divided by stoichiometric coefficient of oxygen is equals to number of moles of nitrogen divided by stoichiometric coefficient of nitrogen is equals to number of moles of water divided by stoichiometric coefficients of water।
ठीक है। तो ये आपने इक्वालिटी लिख ली, तो इसको यूज़ करके अब आप कोई भी क्वेश्चन इसका कोई भी पार्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। ए में क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन एंड NH3 की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन एंड NH3 को उठा दो यहाँ से। इन दोनों को इक्वेट कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3। दिस इम्प्लाइज क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको निकालने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्सीजन की कितनी है 3, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने गिवन है आपको 16, तो 16 यहाँ पर पुट कर लो, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने बन गए, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट विद द 16 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने रिक्वायर्ड है, 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट विद 16 मोल्स ऑफ NH3। तो ये आपने इस तरह से निकाल दिया। बी पार्ट कैसे करोगे, बी पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन अबव प्रोसेस। आपको बोल रहे हैं कि ऊपर कितने मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो वाटर का निकालना है। ठीक है, और साथ में आपको क्या है, अबव प्रोसेस है तो पार्ट ए भी इंक्लूड है, दैट मीन्स 16 मोल्स ऑफ NH3 गिवन है, तो आप NH3 एंड वाटर को आपस में इक्वेट करोगे। ठीक है, तो क्या इक्वेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि ये गिवन है ऊपर पार्ट में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कितनी है H2O की 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज 16 हेयर। ठीक है, ऊपर कितने हैं 16 मोल्स, तो यहाँ पर पुट कर दोगे कितना, यहाँ पर पुट कर दोगे 16 मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कितनी है यहाँ पर 4, डिवाइडेड बाय करोगे 4। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 16 बाय 4 इंटू 6। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24, सो यहाँ पर आ गई 24 मोल्स। तो 24 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जब 16 मोल्स ऑफ NH3 रिएक्ट कर रहा है कितने मोल्स ऑफ 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो ये रहे आपके दोनों पार्ट्स के आंसर। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया ये मोल एनालिसिस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मास एनालिसिस, मोल एनालिसिस एंड मास वॉल्यूम एनालिसिस। आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी अभी। ठीक है, बाकी और भी मैं बीच बीच में प्रैक्टिस करवाती रहूँगी मोल कंसेप्ट पे, या फिर जो भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे मास वॉल्यूम मोल के। ठीक है, जिसमें तीनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, वो भी करेंगे आगे, पहले एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड करती हूँ यहीं पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और खुद से इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।